अवर यूट्यूब चैनल एक्टिविट्स। तो आज हम आपके साथ हिमाचल की लेक्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2 सेशन ऑफ हिमाचल लेक्स। तो आज आपके सामने फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को स्टार्ट करते ही हम शुरुआत करते हैं पहली लेक का, जिसका नाम है रेणुका। रेणुका झील जो है, इसी से आपको क्वेश्चन आते हैं कि हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है, तो वो हमारी है रेणुका लेक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अब नेचुरल लेक और आर्टिफिशियल लेक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आर्टिफिशियल लेक उस लेक को कहा जाता है जो मैन मेड है, जो कि हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने भाखड़ा डैम बनाया है, तो भाखड़ा डैम का निर्माण करने के बाद जो हमारे पास एक लेक का निर्माण उसके बैक साइड में हमें मिलता है, उसे हम एक आर्टिफिशियल नाम दे देते हैं। तो गोविंद सागर लेक का निर्माण हुआ है भाखड़ा डैम बनाने के कारण। तो ये इस प्रकार से एक आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर, और रेणुका जो है वो एक नेचुरल लेक है, मतलब प्राकृतिक रूप से ही हमें ये प्राप्त हुई है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है रेणुका लेक, और ये है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी लेक है जिसको अगर हम देखें तो उसकी शेप जो है वो एक लेटी हुई औरत के जैसी दिखाई पड़ती है, तो वो भी आपके पास रेणुका लेक है। अब क्यों ये एक लेटी हुई औरत की तरह दिखाई देती है, तो थोड़ा हमें इसमें थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पे हिस्ट्री का थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ आपके पास रेणुका जी का। तो रेणुका जी जो थी वो वाइफ थी एक साधु संत की, जिनका नाम था श्री जमदग्नि ऋषि। तो जमदग्नि ऋषि की वाइफ थी ये, और इनके क्या थे 5 आगे पुत्र थे, सन थे, जिनमें जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था परशुराम। अब परशुराम से ही आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। परशुराम जो थे वो भगवान विष्णु के कौन से नंबर के अवतार थे, तो वो थे 6ठे नंबर के अवतार। अवतार को इंग्लिश में कहा जाता है इनकारनेशन। तो विष्णु भगवान के 6ठे नंबर के अवतार थे आपके परशुराम, जो कि सन थे श्री माता रेणुका जी और श्री जमदग्नि ऋषि। अब यहीं पे ही इन दोनों को हम तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। तो परशुराम जो जी थे वो, इनका अगर आपसे टेम्पल पूछा जाए तो इनका टेम्पल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। कुल्लू में कहा? निरमंड नाम की जगह में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब निरमंड में ही परशुराम जी का मंदिर है, और यहाँ पे एक फेस्टिवल लगता है जिसका नाम है भुंडा फेस्टिवल। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल का कुंभ मेला किसे कहा जाता है, तो हिमाचल का कुंभ मेला कहा जाता है भुंडा फेस्टिवल को, और ये हर 12 साल बाद आता है, जैसे कि आपका कुंभ मेला हर 12 साल बाद आता है, इसलिए इसे पहाड़ों का कुंभ मेला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फेस्टिवल में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो मंदिर किसका है? परशुराम जी का। है कहाँ पे? निरमंड में। कितने साल बाद होता है? 12 साल बाद। क्या कहा जाता है? कुंभ का मेला किसका? पहाड़ों का। ठीक है, तो ये हो गया परशुराम जी से रिलेटेड। अब बात करते हैं श्री जमदग्नि ऋषि की। अब जमदग्नि ऋषि जो थे वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से ही बिलोंग करते थे। बस आपने इनके बारे में इतना ही याद रखना है। सेकंड इनका नाम है, एक छोटा नाम है इनका, जिस नाम से ये काफी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रचलित हैं, तो वो है इनका नाम जामलू। तो जामलू इनको देवता की उपाधि दी गई है। अच्छा, अब ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे मलाना नाम के गांव में, जो कि पूरे विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। ओके, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक मलाना नाम की जगह है, गांव है, जो कि पूरे विश्व में लोकतंत्र के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र है। यहाँ के लोगों ने विश्व में सबसे पहले चुनाव किया था और अपने एक राजा को चुना था,
जिसका नाम था जमदग्नि ऋषि और जामलू। तो ये दोनों एक ही हैं और किसके पति हैं? माता रेणुका के। अब आइए दोबारा से रेणुका पे। रेणुका जी प्लस जमदग्नि। अच्छा, इनकी एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि जमदग्नि जी ने जमदग्नि ऋषि जो थे वो एक यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ के दौरान उन्होंने माता रेणुका को पानी लाने के लिए भेजा। ओके, यज्ञ कर रहे थे और पानी लाने के लिए भेजा। तो जब माता पानी लेने के लिए नदी के तट पर गई तो उसने आसमान में देखा कि कुछ परियां डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो उनको देखने में ये थोड़ा सा व्यस्त हो गई। कौन? रेणुका माता। तो जिस कारण ये पानी लाने के लिए लेट हो गई और जमदग्नि ऋषि के यज्ञ का समय जो था वो सारा खत्म हो गया, जिस कारण जमदग्नि ऋषि जी बहुत ही गुस्सा हो गए थे। और उस टाइम इनके पास इनके 5 पुत्र में से 4 पुत्र उपस्थित थे और परशुराम जी उपस्थित नहीं थे। तो जमदग्नि ऋषि ने गुस्से में आकर अपने 4 पुत्रों को कहा कि अपनी माँ का वध कर दे, उनका सर काट दे। ठीक है, तो इन चारों ने ही अपनी माँ का सर काटने से इनकार कर दिया, जिस कारण गुस्से में जमदग्नि ऋषि ने क्या किया? अपने 4 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जैसे ही परशुराम जी आते हैं, वो देखते हैं कि मेरे 4 भाई जो हैं वो मर चुके हैं और माता सहमी हुई खड़ी है और जमदग्नि ऋषि जो उनके पिता हैं वो थोड़े डरे हुए हैं। सॉरी, डरे नहीं, पर वो थोड़ा क्या है, गुस्से में है। तो जैसे ही जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी को देखा, इन्होंने इनको ऑर्डर दिया कि आप अपनी माँ का वध कर दीजिए। तो परशुराम जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर मैंने भी मना कर दी तो ये मुझे भी मार डालेंगे, मेरे 4 भाइयों की जैसे। तो परशुराम जी ने क्या किया? अपनी माता का वध कर दिया। क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि रेणुका माता की मृत्यु या उनका वध किसने किया था? तो उनका वध उन्हीं के ही पुत्र परशुराम ने किया था। किसके कहने पर? अपने पिता जमदग्नि ऋषि के कहने पर। अब इसके बाद क्या होता है? जमदग्नि ऋषि का गुस्सा थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। फिर वो अपने पुत्र को कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए आप वो हमसे मांगे, हम आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरे 4 भाई और मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए, और जिसके बाद ये दोबारा से जीवित हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टोरी है रेणुका जी के बारे में और इनके पति के बारे में, जामलू। तो जामलू और जमदग्नि, इनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय। ये कामधेनु गाय इनको एज अ गिफ्ट के तौर पर मिली थी। अब किससे मिली थी ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अर्जुन जी यहाँ पे आते हैं और जामलू और जमदग्नि से ये कामधेनु गाय मांगते हैं। तो जामलू जी क्या कहते हैं कि मुझे ये जो गाय है ये एज अ गिफ्ट के तौर पर मिली है, तो मैं आपको ये नहीं दे सकता। तो अर्जुन को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और ये जामलू जी को मार देते हैं। जैसे ही माता रेणुका को ये पता चलता है कि मेरे पति का वध कर दिया गया है, तो वो जाकर एक पानी के तालाब में जा गिरती हैं। और ये इतने मतलब भगवान के वक्त की बातें हैं। तो उस टाइम जैसे ही इन्होंने पानी में या तालाब में इन्होंने छलांग लगाई, तो उस पानी ने भी माता को कवर करने की कोशिश की, जिसके कारण उस पानी की शेप भी कैसी होगी? माता की शेप की जैसी होगी। तो इसी कारण क्या कहते हैं कि किस लेक की शेप जो है वो लेडी के लेटे हुए की तरह दिखाई देती है। तो वो माता रेणुका थी, जो अपनी पति की मौत के सदमे के बाद से पानी में जाकर गिरी थी और पानी ने उनको कवर करने की कोशिश की। तो ये पूरी स्टोरी है इनके पति और इनके बेटे के बारे में, जहां से आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हर साल नवंबर महीने में रेणुका मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है और लोग मानते हैं कि रेणुका से मिलने उनका बेटा यहाँ पे हर साल आता है, और जिस खुशी में ये रेणुका मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है। और इस मेले को अब एक स्टेट लेवल का दर्जा दे दिया गया है, ये एक स्टेट फेयर है। नेक्स्ट झील है आपकी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही सुकेती झील। अब सुकेती से आपको क्वेश्चन आता है
कि एक तो ये है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हो गया। कुछ नियर बाय की लोकेशन आपसे पूछ ली जाती है, तो नियर बाय की लोकेशन है यहाँ सुकेती फॉसिल पार्क। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा फॉसिल पार्क है जहाँ पे जो फॉसिल मिला है वहीं पे ही फॉसिल पार्क बना दिया गया है। तो पूरे एशिया का एकमात्र ऐसा पार्क है ये। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सुकेती पार्क कहाँ है, जरूरी नहीं है आपको फॉसिल भी पूछा जाए, कई बार आपको पूछा जाता है फॉसिल पार्क कहाँ है। तो आपको सुकेती भी याद रखना है और फॉसिल भी याद रखना है, वहीं से पार्क याद हो जाएगा, वहीं से ही आपकी लेक भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति सभी डिस्ट्रिक्ट में सबसे इजी है और बहुत ही प्यारा और सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। तो इसकी फर्स्ट जो लेक है देखिए चंद्रताल है और दूसरी है सूरजताल। तो दोनों सूर्य और चंद्र जो है हमारे लाहौल स्पीति में है। देखिए अब पहले हम यहाँ पे चंद्रताल को देखेंगे। चंद्रताल की आपने हाइट जरूर नोट करनी है, 4270 मीटर। चंद्रताल को लेक ऑफ मून कहा जाता है, ये तो इंग्लिश वर्जन हो गया इसका। अब नेक्स्ट इससे क्वेश्चन आता है ह्यून सैंग। ह्यून सैंग जो थे वो एक चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज ट्रैवलर जो कि हर्षवर्धन, ये आपको हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हर्षवर्धन के दौरान ह्यून सैंग एक चाइनीज ट्रैवलर थे और जितने भी भारत में चाइनीज ट्रैवलर आए हैं वो सिर्फ बुद्धिस्ट धर्म को स्टडी करने के लिए ही आए थे। तो जैसे ही ये भारत में आए तो ये बाया लाहौल स्पीति से होकर घूमे फिरे, जिसके बाद जैसे ही इन्होंने चंद्रताल लेक को देखा तो इन्होंने इसे क्या नाम दिया, लोहित्य सरोवर। तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने चंद्रताल को मेंशन किया है एज अ लोहित्य सरोवर। क्वेश्चन है आपके लिए लोहित्य सरोवर का। ठीक है जी। नेक्स्ट आइए झील सूरजताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी हाइट पे क्वेश्चन आपको आ जाता है। 4800 मीटर इसकी हाइट है और पूरे हिमाचल में सबसे ऊंचाई पर बनी हुई नेचुरल झील तो वो है आपकी सूरजताल। अब ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा कि हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है रेणुका सिरमौर में। और हिमाचल की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो है सूरजताल, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। अब इस सूरजताल, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागा नदी। इंपॉर्टेंट, भागा नदी निकलती है सूरजताल से। सूरजताल हाइट पे है और चंद्रताल थोड़ी डाउन में है। तो चंद्रताल ये मान लीजिए। अब इस चंद्रताल से एक नदी निकलती है आपकी नदी चंद्र। सूरजताल से निकलती है नदी भागा। अब ये दोनों लाहौल स्पीति में ही इस तरह से कुछ चलती हैं और एक गांव में आकर मिल जाती हैं। इस गांव का नाम है तांडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांडी भी लाहौल स्पीति में ही है और यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलती हैं और एक सिंगल नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम है चंद्रभागा और दूसरा नाम है चेनाब। और ये चेनाब नदी जो है हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी इन द सेंस सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट का मतलब होता है आपके पास कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन सी नदी लेकर आती है, तो वो लेकर आती है आपकी चेनाब नदी हिमाचल में। अच्छा, तो ये होगी आपकी लेक्स लाहौल स्पीति से। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। किन्नौर में भी आपके पास दो ही लेक्स हैं, एक है आपके पास नाको लेक और एक है सोरंग लेक। इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन आता है, ज्यादा डिटेल इसकी हिस्ट्री नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मैंने आपको करवाया था पदम संभव, लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था पदम संभव, ये थे रिवाल्सर में। क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये रिवाल्सर में जो पदम संभव जी थे इनके फुटप्रिंट्स हमें मिले हैं, तो वो कौन सी जगह पे मिले हैं और उस जगह के पास में कौन सी झील है, तो वो झील है आपके पास नाको। नाको झील के पास पदम संभव जी के, जो कि एक बुद्धिस्ट थे और जो रिवाल्सर में निवास करते थे, उनके फुटप्रिंट्स मिले हैं हमें नाको लेक में। और ये नाको लेक है हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। दूसरी लेक है सोरंग लेक, सिर्फ आपने इसका नाम ही नोट करना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर।
इसका जिक्र मैं आपके साथ पहले भी थोड़ी देर पहले कर चुकी हूँ। देखिए, गोविंद सागर झील है बिलासपुर में, और ये किस तरह से बनी है, तो ये बिलासपुर में एक डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एक ग्रेविटी टाइप ऑफ डैम था। अब डैम्स की भी कुछ वेराइटीज हैं, कुछ कंक्रीट होते हैं, कुछ ग्रेविटी टाइप डैम है। तो ये हिमाचल का जो एक डैम है जिसका नाम है भाखड़ा डैम, ये एक ग्रेविटी टाइप डैम है। इस डैम के बनाने से हमारे पास एक झील का निर्माण हुआ जिसका नाम है गोविंद सागर झील। अब डैम बनाने के बाद ये झील बनी है, तो ये किस टाइप की झील हुई? आर्टिफिशियल झील। अब ये झील जो है पूरे हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ओके, तो हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर, और सबसे बड़ी नेचुरल झील रेणुका, और सबसे ऊंचाई पर बनी झील सूरजताल। अब बात करते हैं हल्का सा हम भाखड़ा डैम के बारे में। ये भाखड़ा डैम के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी एक तो फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई, आधारशिला कब रखी गई। इंपॉर्टेंट, 1955। अब किसने रखी? भारत के प्रधानमंत्री में 1955 में भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद ये बनकर कब तैयार हो जाता है तो 1963 में ये कंप्लीटली बनकर तैयार हो जाता है। अब जैसे ये बनकर तैयार हो जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या कहा? टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है आपके गोविंद सागर से। एक क्वेश्चन आपको आता है कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है तो इसका एरिया कितना है, तो 168 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर स्क्वायर किलोमीटर में पूछा है तो 168, अगर लेंथ वाइज इसका किलोमीटर में पूछा है तो 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ। तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक झील आती है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मंडी में पंडोग झील। आई थिंक मैं करवा चुकी हूँ ये। ओके, तो इसके बारे में मैंने आपको ये बताया नहीं होगा कि ये हिमाचल की सबसे छोटी आर्टिफिशियल झील है। तो बड़ी के साथ साथ में छोटी भी आपके काफी काम आएगी, और इसका एरिया है सिर्फ 14 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा लेक्स का ये सेशन समाप्त होता है। होप आपको ये काफी पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।